बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल हसीब आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन देख रहे हैं। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूनिट्स कन्वर्जन के लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था कि बेसिक फंडामेंटल्स कौन से हैं और इसमें कौन से दो सिस्टम इस दुनिया में राइज हैं, एक एफपीएस सिस्टम और एक एमकेएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम में हमने मज़ीद जानने की कोशिश की थी जो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन और एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट हुआ जाता है। तो फिट्स को हमने मज़ीद डिस्कस किया था कि एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, उसमें सूत्र ये हम पहले लेक्चर में भी देख चुके थे। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। और जिसे हमने डिराइव करने के बाद हमने ये जान लिया है कि एक सूत्र में जो कि फिट्स में सबसे छोटा यूनिट है और मीटर्स में सबसे छोटा यूनिट जो यूज़ किया जाता है वो मिलीमीटर होता है, कि एक सूत्र हमारा कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसी से ही आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, जो कि आपको पहले वर्ड से ही पता लग गया होगा कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का यूनिट इस्तेमाल होता है और इसको शॉर्टली ऐसे एम भी लिखा जाता है। तो ये मीटर को ज़ाहिर करता है और एमकेएस सिस्टम में आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो मीटर होता है। तो मैं आपको मीटर से मुतल्लिक मज़ीद बताऊंगा कि मीटर किस डिस्टेंस के इक्वल होता है। पिछले लेक्चर्स में जो हम फिट्स को देख चुके हैं कि फिट्स की लेंथ क्या होती है, उसमें कितने इंचेस होते हैं, एक फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं आज आपको मीटर से मुतल्लिक मज़ीद डेरिवेशन बताऊँगा कि मीटर से छोटे यूनिट कौन से होते हैं, मीटर से फिट्स में जाने के लिए क्या किया जाता है, और इसी तरह और भी यूनिट्स कन्वर्जन है उससे मुतालिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मीटर जो है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि एक मीटर के अगर 100 हिस्से किए जाएं बराबर, तो हर एक हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है नाजरीन। इसके बाद सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर किस डिस्टेंस के इक्वल होता है वो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका था। जो लोग मेरे इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मेरा लेक्चर नंबर 2 देखें, तो ये लेक्चर उनको इजीली समझ आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट है 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 सेंटी के मज़ीद 10 हिस्से किए जाएं तो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मैं रिवीजन के लिए स्केल पे भी आपको बता देता हूं कि 1 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस होता है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं इस वक्त पैमाना मेरे पास है। तो 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। और इसके दरमियान जो छोटे छोटे ये जो डॉट्स हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, ये 1 मिलीमीटर को शो करता है। तो इसको अगर गिने भी तो ये 10 मिलीमीटर बनते हैं इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के दरमियान। तो आगे चलते हैं। इस पर लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। और इसके अलावा एक और यूनिट इस्तेमाल होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं अक्सर किताबों में, फील्ड में इसका इस्तेमाल कम होता है, मगर इस यूनिट के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर से एक बड़ा यूनिट होता है, वो होता है डेसीमीटर, यानी कि 10 डेसीमीटर होते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है डेसीमीटर। 1 मीटर के 10 बराबर हिस्से किए जाएं तो हर एक हिस्सा 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो इसीलिए मीटर से छोटा यूनिट डेसीमीटर है और 1 डेसीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के। ठीक है जी नाज़रीन।
और सेंटीमीटर के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अब नाजरीन यूनिट कन्वर्जन का मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर में फ़िट कितने होते हैं। ठीक है नाजरीन, 1 मीटर में कितने फ़िट होते हैं। तो इसको फाइंड करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। हमें 1 फ़िट का तो पता था कि उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें जो मैंने सेंटीमीटर आपको बताए थे कि 1 फ़िट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम 1 मीटर में कितने फुट होते हैं वो हम निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी है, जस्ट से कि हमने यहाँ पे लिखा 1 मीटर और हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें कितने फिट हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका भी मैं इसी से ये आपको अखज़ करके देता हूँ कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। ठीक है जी, 1 फिट में हमने 30.5 सेंटीमीटर हैं, ये हमें पता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो अब नाज़रीन ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम 100 पे 1 फिट में जितने सेंटीमीटर भी हैं उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड होने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर होगी 3.279 फिट के। ठीक है जी, या आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं इसको डिवाइड करके। मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि 1 मीटर आपका इस वैल्यू के बराबर है, इतने फीट के बराबर है। इसको हम से 3.28 फिट भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा 1 मीटर इस वैल्यू के बराबर है। तो नाज़रीन फुट से मीटर में और मीटर से फुट में कन्वर्ट होना हमने सीख लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि छोटा यूनिट कौन सा है, बड़ा यूनिट कौन सा है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो इसके बाद हम किसी भी यूनिट से, जो अभी तक हम सीख चुके हैं 1 मीटर है 1 फुट तक, हम किसी भी बड़े से बड़े यूनिट से किसी भी छोटे से छोटे यूनिट में इजीली जा सकते हैं। ये जस्ट अब एक प्ले रह गया है, एक खेल है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि फ़र्ज़ करें कि 1 मीटर में कितने सूत्र होते हैं, तो इसका जवाब भी दिया जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। ठीक है जी, आप पहले जाएंगे जी मीटर से फुट्स में। ठीक है जी, 3.28 फिट होते हैं। ठीक है जी, इस फुट से आप जाएंगे इंचेस में। ठीक है जी, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो 3.28 फुट है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। ठीक है जी, तो फिर आपकी ये वैल्यू आती है 39 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही 39 पॉइंट समथिंग ऐसे इस तरह की वैल्यू आती है इंचेस में। ठीक है जी, तो ये आप कन्वर्ट हो गए। और फर्दर आपको पता है कि 1 इंच में कितने सूत्र होते हैं, 8 सूत्र होते हैं। ठीक है जी, तो इन 39 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस के बराबर होगा कि 1 मीटर में इतने सूत्र हैं। जितने भी होंगे 39 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राउंड अबाउट कोई तकरीबन 200 के करीब या 195 समथिंग ऐसे ही ये एक वैल्यू आएगी कि 1 मीटर में इतने सूत्र होते हैं। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 1 मीटर में इंचेस भी हमने निकाल लिए, सूत्र भी इंचेस हमारे पास ये आ गए, सूत्र ये आ गए। तो इसलिए हम इस तरह ना यूनिट्स को आप किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, एक सूत्र आपका कितने मीटर के इक्वल होता है।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है वो डिवीजन करके, क्योंकि सूत्र छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा, तो आप 195 ये जो वैल्यू थी, ठीक है जी, ठीक है, आप 1 डिवाइडेड बाई 190 पॉइंट समथिंग ये करेंगे तो एक सूत्र आपकी ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा यूनिट है। तो इस तरह पॉइंट्स में जाके कहीं कोई वैल्यू आएगी कि एक सूत्र इतने मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे जो भी मैंने बताया है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे भी बड़े यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, जैसा कि 1 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होता है, 1 माइल, 1 मील जिसे कहते हैं उर्दू में, वो कितना डिस्टेंस होता है। दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा कौन सा है। 1 मील इज इक्वल टू कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और फिर इसी से जुड़े जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं और कन्वर्जन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा और मुझे फॉलो करते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। इसी नाम से मेरा फेसबुक पर भी अकाउंट मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।